नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के गांव मचगर में। शौर्य चक्र से मेजर सत्येंद्र धनखड़ को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। बड़े ही गर्व की बात है, बड़े ही सम्मान की बात है। गांव मचगर के उस माँ को नमन है जिसने ऐसे वीर को, ऐसे बेटे को जन्म दिया। आइए, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मचगर की चौपाल पर, जहां आज उन्हें गांव के तरफ से सम्मानित किया गया है। और कहीं ना कहीं जैसे ही बल्लभगढ़ पहुंचे, बल्लभगढ़ से ढोल बाजे के साथ यहां तक उनका रोड शो किया गया और यहां ला करके गांव में जोरदार स्वागत किया गया। आइए बात करते हैं मेजर सत्येंद्र धनखड़, किस तरीके से 3 आतंकवादियों को इन्होंने मार गिराया था। सारी गाथाएं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको व आपके परिवार को। तो किस तरीके की गौरव गाथा रही आपकी 3 आतंकियों को जो मार गिराया था? ये बेसिकली मैं डोडा में एज ए कंपनी कमांडर पोस्टेड था। सुबह के टाइम पे हमें खबर मिली कि एक गांव से सटे हुए जंगल में 3 आतंकवादी हैं और वो 3 आतंकवादी या तो किसी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस या किसी लोकल के ऊपर हमला कर सकते हैं या उनको क्षति पहुंचा सकते हैं। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने अपने सुपीरियर से इसकी परमिशन ली एंड एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन के दौरान हम उस जनरल एरिया में पहुंचे। जनरल एरिया गांव से थोड़ा बाहर जंगल में था। जैसे ही हम वो एरिया का घेराव कर रहे थे, घेराव करते वक्त ही मिलिटेंटों ने हमारे घेराव को देखा एंड फायर खोल दिया। फायर खोलने के बाद जैसे ही उन्होंने फायर खोला तो एक गोली छूते हुए मेरी टांग से निकली एंड उसके बाद हमने एक भागते हुए टेररिस्ट को वहीं पे मार गिराया। बचे हुए 2 आतंकवादियों ने मेरे पे और मेरी टीम पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन हमने भी उनको कॉर्डन को तोड़ने नहीं दिया एंड जैसे ही वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे तो हमने उन 3 आतंकवादियों को रॉकेट लॉन्चर का यूज करते हुए उन 3 आतंकवादियों को मार गिराया। तो कहीं ना कहीं जब गोलियां आपस में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई होगी तो क्या आपको भी चोट आई थी कुछ? हाँ, जो गोलियां जब चलती हैं तो दिखाई तो देती नहीं है, तो वही गोली मेरी थाई को छूते हुए निकली। बट उस वक्त बॉडी में थोड़ी एड्रेनलिन का रश होता है तो इसलिए पता नहीं चलता। जब 10 से 15 मिनट के बाद मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने अपने पैर को देखा तो वो थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था। उस वक्त कोई पट्टी तो थी नहीं, तो मैंने अपने गले में जो स्कार्फ था उसको अपनी जान थाई पर बांध लिया ताकि वो ब्लड कम निकले, क्योंकि मेरे ब्लड का निकलना तो चलता रहता बट वो अगर वो आतंकवादी वहाँ से भाग जाते तो किसी मासूम या किसी सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करके उनकी जान ले सकते थे। इसलिए मैंने उस वक्त अपनी चोट को साइड में रखते हुए उन दोनों आतंकवादियों पर फोकस किया और उन्हें मारने के लिए कोशिश की। जैसा कि आपने देखा, मेजर सत्येंद्र धनखड़ ने हमें सारी जानकारी दी किस तरीके से इन्होंने आतंकवादियों को निपटाने की कोशिश की। अपने खून को, रक्त को बहाते हुए भी देख करके इन्होंने आतंकियों को मार गिराने का काम किया। और बात करते हैं जीवनी की, किस तरीके की इनकी गौरव गाथा है, जीवनी पर बात करते हैं। तो आपका जन्म यही मचगर में हुआ है? जन्म मेरा इसी मचगर गांव में हुआ है। मेरे पिताजी भी इसी गांव में जन्म हुआ था और मेरे दादा परदादा भी इसी गांव में, मचगर गांव में जन्म हुआ है। हमारी ये 4थी पीढ़ी है जो इस गांव में रह रही है। अच्छा। तो ये आपने जब 10th 12th की थी वो यही गांव से ही की है पढ़ाई? मैंने 8th तक स्कूलिंग गांव से की है, उसके बाद 10th और 12th मैंने बल्लभगढ़ जो हमारा शहर है वहाँ से की है। वहाँ से की है। अच्छा, तो आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? मैंने जैसे ज्वाइनिंग एज अदर रैंक 2010 में की थी एज ए सिपाही के तौर पर। उसके बाद मैंने 2014 में कमीशन लिया। उसके बाद 4 साल आईएमए में ट्रेनिंग किया। 2018 में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुआ। पिछले साल में 2024 में मेजर के पद पे प्रमोशन हुआ। अच्छा, बात करें कि आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं? मैं मैरिड हूँ। मैं पास के ही गांव जालपुर में शादी हुई है। मेरी वाइफ का नाम निधि धनखड़ है, वो एक हाउस वाइफ है और मेरे पास एक 4 साल की मेरी बच्ची है। तो बच्ची पढ़ती है अभी? बच्ची शहर में, मैं शहर में सेक्टर 2 में रहता हूँ। वहीं स्कूल में भी LKG क्लास में पढ़ रही है। LKG क्लास में पढ़ती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े गौरव और सम्मान की बात है, जहाँ आज सिर्फ गांव का ही नहीं, फरीदाबाद का नहीं, पूरे देश में एक गौरव गाथा दिखाई दे रही है। हर जगह आपका नाम छाया हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा, मेजर धनखड़ ने हमें सारी जानकारियां दी किस तरीके से आतंकियों से निपटे अपने रक्त को बहाते हुए। इतना ही नहीं बल्कि हो सकता था अगर आतंकवादी वहां से बच निकलते तो कहीं ना कहीं वहां आसपास में क्षेत्र में किसी को भी क्षति पहुंचा सकते। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं सत्येंद्र धनखड़ का ससुर हूँ। तो आप भी सेना में थे? हाँ जी, मैं सेना में था
मैंने करी वहाँ पे नौकरी 16 साल 11 महीने सेना में। उसके बाद फिर आने के बाद में पुलिस में लग गया था। फिर काफी ड्यूटी मैंने पलवल करी है कुछ टाइम। तो उसके बाद मैंने फिर CID दिल्ली में करी है ड्यूटी CM साहब के साथ में। अच्छा, आपने CID दिल्ली में भी की है? हाँ, ड्यूटी CM साहब के साथ में नाभा हाउस में मैंने काम देखा है। तो फिलहाल आप दयालपुर गांव में ही रहते हैं? हाँ, फिलहाल दयालपुर गाँव में। अच्छा, मेजर सत्येंद्र सिंह धनखड़ को जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, जो आज उनके सम्मान में यहाँ पर रैली भी निकाली गई, तो क्या कहना है आपका? और बड़े ही गर्व की बात है इस गांव के लिए भी, इस देश के लिए भी और इस राज्य के लिए भी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट में। मतलब एक दैया साहब लेके आए, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से लेके आए, एक ही है। तो हरियाणा में 2 ही मिले हैं शौर्य चक्र सिर्फ। और ये बहुत बड़ा गर्व की बात है। ये गर्व की बात है। यहाँ पे आप ये लगा लो कि गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जो नजदीक डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं हमारे, कोई नहीं लेकर आया कोई। फर्स्ट टाइम हमारा ये सौभाग्य है कि बचकर गांव का नाम गर्व से ऊंचा हुआ है। हमारा गर्व से ऊंचा हो रहा नाम इस गांव का भी हो रहा है, साथ में हमारे गांव का भी हो रहा है। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।